Assalamu students. Dear students, now we proceeding further and we are now student solving exercise है बेटा हमारे पास 12.3। ठीक है, अभी तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं और इसके आई थिंक के मैं कोशिश कर रहा था सीधा डायरेक्ट 12.4 12.5 करूं, लेकिन ये थोड़ा बीच में उसकी ऐसी ही है क्योंकि शुरुआत इसकी 12.4 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी शुरुआत ऐसी ही है जैसे ये है। अच्छा, अब इसके अंदर स्टूडेंट ने बोला है एक्सरसाइज नंबर 12.3 चैप्टर 12 ग्राफ्स एंड इनवर्स फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट ईयर मैथ्स सिंटैक्स का कोड है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये चार मैंने लिखे हैं, आगे भी चलते जाते हैं। कहना चाह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। तो दो इसमें प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, एक मतलब ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी है और एक हमारे पास जो है वो दूसरी है क्या कहते हैं पीरियोडिक। ये दो प्रॉपर्टीज इसमें हम यूज करेंगे। अच्छा, आपके स्टूडेंट्स उसके लिए ये चीज पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ये बेटा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, फर्स्ट कार्डेड, सेकंड कार्डेड, थर्ड कार्डेड, फोर्थ कार्डेड। ठीक है, पहले भी आप जानते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट ये हो गया ए मैट्रिक्स से ये पढ़ाया जा रहा है एस टी सी। ए फॉर ऑल, फर्स्ट कार्डेड के अंदर ऑल मीन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। सेकंड में साइन, एस फॉर साइन, और साइन का उलट जो है वो कोसेक, वो प्लस होंगे। और थर्ड में बेटा टेन, और टेन का उलट कॉट, और फोर्थ के अंदर काज, और काज का उलट कोसेक, काज का उलट सेक, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी यहाँ नेगेटिव होंगे। अच्छा, इसको एक सेंटेंस आमतौर पर इसके लिए कहा जाता है, हम तो लिखते हैं बच्चों को याद कराते ताकि जब कभी भूल जाए तो उसको रिकॉल कर सकते हैं कि ए फॉर ऑल स्टूडेंट और टेकिंग कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेकिंग कॉफी। इस पे ये सेंटेंस बनाया हुआ ताकि आप इजीली उस चीज को, ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये हो गया। अच्छा, अब अगर स्टूडेंट्स जिस तरह इनके काज है तो काज अगर नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव बेटा थर्ड में और सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। और उसके बाद अगर साइन नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए तो जनरल चीजें बता रहे हैं, फर्स्ट के लिए तो मसला नहीं है, जो होगा वही उसका आंसर होगा। लेकिन अब सेकंड कार्डेड में अगर आएगी वैल्यू तो उसको हम क्या करेंगे, वो बेटा हम पाई से माइनस करेंगे। और अगर फोर्थ से आएगी, फोर्थ में अगर कार्डेड वो चीज लाइज कर रही है तो फिर फोर्थ में क्या करेंगे, 2 पाई से माइनस करेंगे। सेकंड कार्डेड के लिए पाई से माइनस करना, फोर्थ कार्डेड के लिए 2 पाई से माइनस करना, और थर्ड कार्डेड के लिए पाई में प्लस करना है। ठीक है, जो भी इनवर्स होके जो भी आंसर आता है। तो अब यहाँ पर एक चीज पहले भी दूसरी और एक बेटा साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, एक टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, 0 डिग्री, 30 डिग्री या फिर पाई अपॉन 6, और इस तरह 45 डिग्री या पाई अपॉन 4। बेटा साइन 0 0, साइन 30 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2। अब अगर इनवर्स आता है तो इसका थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं। अगर बेटा यहाँ क्योंकि इनवर्स आएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 आता है तो वो बेटा पाई बाई 6 लिखेंगे उसकी जगह। और अगर काज इनवर्स जैसे कि काज 30, आगे पूरा टेबल मैंने नहीं लिखा, काज 1 हो गया और ये बेटा रूट 3 अपॉन 2 और ये हो गया 1 अपॉन रूट 2, तो सेम ही है। अगला इसका 1 अपॉन 2 है। और अगर काज इनवर्स रूट 3 अपॉन 2 आता है तो उसकी वैल्यू भी पाई अपॉन 6 होगी। सिमिलरली काज इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 है तो वो फिर बेटा पाई बाई 4 होगा। ठीक है, ये रेडियन पाई बाई 4। तो ये टेबल वाला थोड़ा सा आपको हवाला दिया है ताकि जहां से बच्चे वो आसानी से रिकॉल हो जाए। मैं बोलता रहा हूँ कि टेबल से आए तो वो समझे कौन सा टेबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा साइन एक्स, ठीक है, माइनस है तो उधर जाके बेटा प्लस कर देना। साइन एक्स इक्वल 1 अपॉन 2, और अगर 1 अपॉन 2 इधर दिया हुआ जिस तरह यहाँ दिया हुआ है तो प्लस का उधर जाके माइनस, और ऑलरेडी उधर है तो फिर उधर ले जाने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट करेंगे साइन इनवर्स बेटा 1 अपॉन 2। अब साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, साइन इनवर्स अगर साइन 30 की वैल्यू पूछी जाए या साइन पाई बाई 6 की तो वो बेटा 1 अपॉन 2 होती है। और अगर साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 हो तो वापस वो डिग्री या रेडियन बताना होता है, तो ये रेडियन में बताना है आपको। तो ये हो गया बेटा सिंपल पाई बाई 6। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसकी जो वो प्रॉपर्टीज कह रहा है कि प्रॉपर्टीज यूज करें, और एग्जांपल में उसने सेम ठीक है प्रोसेस से किया है। अच्छा, अब की इसमें बेटा साइन पॉजिटिव कहाँ का है,
फर्स्ट में और सेकंड में। तो सेकंड में क्या बोला कि सेकंड में अगर चीज आ रही है तो वो पाई से माइनस करेंगे, फोर्थ से आ रही है तो 2 पाई से माइनस करेंगे, और अगर थर्ड में आ रहा है तो वही चीज पाई में प्लस करेंगे। अब ये लिखेंगे बेटा, एंड ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। अब इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी। हाँ जी, ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी। और क्योंकि साइन इनवर्स प्लस का सेकंड कैरेक्टर में होता है, फर्स्ट में 1 पाई बाई 6 है और दूसरा 5 पाई बाई 6 है। ले बेटा, सो ऐसे सोल्यूशन सेट जिसका बनेगा वो बनेगा बेटा पाई बाई 6 प्लस 2 एंड पाई। हाँ, तो इसके अलावा कि साइन एक्स और कॉस एक्स, इन दोनों का पीरियड बेटा 2 पाई होता है, और जबकि tan एक्स का पीरियड वो खाली पाई होता है। साइन का कास का 2 पाई है, और साइन का उलट कोसेक और कास का उलट सेक, उसका भी पीरियड विल बी 2 पाई, एंड tan और काट बोथ पीरियड विल बी पाई। तो ये बेटा यहां पर उसको पाई 2 एंड पाई लगाना है साइन के लिए और कास के लिए और सेक और कोसेक के लिए। यूनियन पहले वाली वैल्यू प्लस यूनियन यू, फिर बेटा दूसरी वाली वैल्यू आई है 5 पाई बाई 6 प्लस 2 एंड पाई। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, और इसको कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये टेबल में अब हटा रहा हूं ताकि ये चीजें यहाँ कुछ ओवरलैप हो रही है होती है। ले बेटा, इसको कहेंगे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक मीन कि उस टाइम के बाद जो वो चीज वापस अपनी वैल्यू रिपीट करता है, सेम टू सेम वैल्यू आती है, तो उसको इस वजह से प्रॉपर पीरियोडिक कहा जाता है। तो ये पाई से माइनस करना होगा, ठीक है, सेकंड कैरेक्टर के लिए। थर्ड कैरेक्टर में पाई में प्लस करना होगा, फोर्थ कैरेक्टर में 2 पाई से माइनस करना होगा। तो ये जो भी काम करेंगे इनको हम कहेंगे ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी। ठीक है, उन वैल्यूज पे एंगल सेम होता है। उसके बाद ये ट्रांसलेशनल होगा, आगे मैं हवाला नहीं दूंगा, बाद 1-2 में लिख लूंगा, आगे आपने खुद देखना है। जो आखिरी सोल्यूशन सेट लिखते हैं उसमें बेटा साइन कॉस और कोसेक सेक, उसके लिए 2 एंड पाई ऐड करना होगा, और ये कहलाएगी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये 2 चीजें इसमें इस्तेमाल करनी है ज्यादा से ज्यादा। तो ये सूरत हाल होगी इसके स्टूडेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो सेम लाइक अब बेटा यहां पर आ गए cos x इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ माइनस है तो इक्वल के बाद ले जाएंगे तो प्लस होगा। हाँ स्टूडेंट, अभी तक तो आंसर बुक से ठीक है टैली है, सेम आ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे बुक से टैली हूँ। 12.5 में भी यही है कि इसका जनरल मेथड यही है। इससे करने से कुछ बीच में क्वेश्चन के आंसर जो वो चेंज किए उन्होंने। अच्छा, अब x क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2। तो वो टेबल में जाऊंगा कि cos 60 जो है वो 1/2 होता है। 60 मीन पाई बाई 3। तो ये बेटा इसकी वैल्यू आ गई टेबल से, अभी जो टेबल बनाया था। ठीक है, कुछ हिस्से उसके ये खड़े भी हैं, तो ये है पाई बाई 4, तो वहां से टेबल से ले आना है। तो ये है बेटा पाई बाई 3। ठीक है, यहाँ पर सोल्यूशन सेट निकालते हुए आपने रेडियन यूज करना है। 60 डिग्री चाहे तो लिखे, फिर इक्वल टू पाई बाई 3 कर देंगे। आपके cos प्लस में है तो cos प्लस कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और माइनस इसके अलावा कहाँ पास में होता है, cos फोर्थ में। तो फोर्थ के लिए क्या बोला, 2 पाई से माइनस करना। हाँ, एंड 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी। लेफ्ट 2 पाई इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 2 6, 6 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया बेटा 5 पाई बाई 3। तो अब आपका सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो बन जाएगा, पहले बेटा पाई अपॉन 3 जो है वो प्लस 2 एंड पाई। ठीक है, ये cos है, यूनियन, फिर बेटा ये चीज जो आई है 5 पाई बाई 3 प्लस 2 एंड पाई। तो ये वाली वैल्यू इस तरह से हो गई। ये उसकी क्या कहलाई, पीरियोडिक प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आगे लिखते जाना ताकि ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, प्रॉपर्टीज आए तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से कर लेंगे। ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड भी एक जैसा ही था, सिर्फ वहां साइन था, यहाँ काश था। अब के हाँ बेटा, काश एक्स इक्वल टू -1/√2, ठीक है ना। वो वहां पे प्लस था, इधर ये प्लस है, उधर जाके माइनस, और ये रूट है वो 1/2 था। इसी वजह से आपने फोर्थ भी करना होगा। और x हो जाएगा बेटा cos इनवर्स -1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास जनरल π/4, ठीक है ना। cos इनवर्स जो है वो ये cos 1/√2 है, सॉरी, तो cos 1/√2 जो है ये π/4 होता है, 45 डिग्री होता है, और माइनस है तो -π/4 लिख देते हैं। अब के इसकी ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एंड तो अब माइनस कहाँ कहाँ होता है? माइनस बेटा ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपने इसको पाई में प्लस करना है, तो लिखूंगा पाई, ठीक है ना, -π/4, ठीक है, पाई से माइनस करना है, और थर्ड के लिए पाई में इसको प्लस करना है। ये लिख दिया, तो ये आ गया बेटा पाई प्लस π/4, तो ये एलसीएम लिया 4 1 4, 4 प्लस पाई, तो ये हो गया बेटा 5π/4, ठीक है। तो सूरत हाल के लिए यहाँ पर ये कंडीशन बनी। एंड फॉर थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, तो इसको लिख लें फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, और उसमें लिख देना फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, या फिर वर्डिंग में लिख दें। तो अब के तो क्या बोला, थर्ड के लिए उस चीज को पाई में प्लस करना है, तो पाई प्लस -π/4, तो पाई -π/4 करेंगे। हाँ बेटा, इसका आंसर जरा चेक करना। तो ये एलसीएम ले लेंगे 4, 4 1, ये इसी की तरह 4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 4π - 3π/4, तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका ये सॉल्यूशन आ गया। अब सिंपलाई, बेटा तो ये हो गया सॉल्यूशन सेट, ठीक है। इन दोनों को ये वाला ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज हो गया, सॉल्यूशन सेट आ गया 5π/4 + 2nπ, क्योंकि cos है यूनियन, फिर बेटा 3π/4, क्या होती है पहले लिख ले बाद में लिख ले, उससे मसला नहीं होता, 2nπ। नहीं बेटा, ये उसकी स्टैटिक प्रॉपर्टीज हो गई, और ये उसकी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज हो गई, और सेम लाइक, ठीक है, इनवर्स है। अब साइन माइनस का कहाँ होगा, साइन माइनस का थर्ड में होगा और फोर्थ में होगा, तो इसका जो आएगा -π/4 ही आएगा। वो थर्ड के लिए आपने सेम लाइक इसको प्लस करना है, और उसके लिए फोर्थ के लिए 2π से माइनस करना है। तो ये स्टूडेंट्स फोर्थ में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब इसके बाद इसको रब करके मैं आगे बढ़ता हूँ और फिफ्थ शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, सेम लाइक अब tan x इक्वल टू 0 है, सॉरी, तो tan x इक्वल टू बेटा 1/√3, तो 1/√3 उससे जाएंगे तो ये 30 डिग्री होता है, तो x इज इक्वल टू बेटा tan इनवर्स 1/√3, 30 डिग्री मीन π/6 हो गया। अब ये प्लस में है, तो tan प्लस कहाँ कहाँ होता है, पहले में होता है और उसके बाद थर्ड में होता है, तो थर्ड के लिए क्या बोला, पाई में ये प्लस करना है। एंड आप बेटा ये हो जाएगा पाई प्लस π/6, एलसीएम ले लेंगे 6 6 1 6, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और जिसके नीचे एलसीएम होता है उसका ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर जो है एलसीएम आ जाता है, तो ये हो जाएगा 7π/6, सो SS, ठीक है। ये दोनों होती है उसमें आ जाएंगी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज में। अब के स्टूडेंट इसमें आ गया बेटा π/6, हाँ tan है तो प्लस nπ लेंगे, cos और sin के लिए 2nπ होता है, tan और cot के लिए nπ यूनियन, फिर बेटा 7π/6 प्लस nπ, ठीक है। और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। और ये इसको क्या क्या कहेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो ये छोटे छोटे हैं, इस वजह से करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि अगर ये चीज बेटा सही तरह समझ आ जाएगी तो नो डाउट फिर 12.5 जो मोस्ट
जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ज्यादा इजी रह जाएगी आपके लिए। आपके 6 में सिंपल उसी वे में बेटा tan x इक्वल टू, ठीक है ना, √3, यहाँ माइनस उधर जाके प्लस, और x इक्वल टू tan इनवर्स √3। तो √3 ये बेटा 60 डिग्री होता है, और इक्वल टू π/3। ठीक है, रेडियन में काम चलाना है तो डिग्री आप साथ लिख सकते हैं अगर चाहें तो। अगर ठीक है, कोशिश यही करें डायरेक्ट आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। वरना डिग्री से भी आप रेडियन में चेंज कर सकते हैं। 60 को π/1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेटा 30 π/3 आ जाएगा। जब भी डिग्री होगा रेडियन में चेंज करना तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दें। ले बेटा, अब ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है 10, क्योंकि यहाँ 10 प्लस का ही है। और उसके बाद थर्ड में तो एंड उसका लगा लें बेटा पाई में प्लस करना, पाई प्लस π/3, तो 3 एलसीएम लेंगे तो 3 पाई प्लस पाई 4 π/3। सो SS solution set, ठीक है, these are the translation properties. Now π/3 plus n pi union, ये बेटा 4 π/3 प्लस n पाई, तो ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया। और ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई नंबर 6 वाले की। हाँ बेटा, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं थोड़े से, लेकिन यहाँ आपकी बेस ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब के साइन x, ठीक है, साइन x प्लस √3/2। हाँ बेटा, वो चीज प्लस थी, ये माइनस है 7 वाला, प्लस है सॉरी, उधर जाके माइनस हो गया √3/2। तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, नॉट कॉस, सॉरी, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स माइनस √3/2। हाँ बेटा, माइनस √3/2 यहां पर आता है। हाँ, हमारे पास माइनस √3/2 अगर इसको लगाते हैं तो ये देगा, डिग्री देगा। 1 मिनट, कैलकुलेटर था यहाँ पर, देखना वहां कैलकुलेटर पड़ा होगा, अलमारी पे देखे छोटी वाली। हाँ, वैसे साइन √3/2 बेटा 60 डिग्री होता है, π/6। तो शिफ्ट हो गया, साइन हो गया, और ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन लगा लेता हूं, माइनस √3 अपान में 2 है। ये स्टूडेंट तो आपके ये हो गया बेटा -60 डिग्री देगा। तो -60 से मुराद ये हो गया बेटा -π/3। अब साइन माइनस कहाँ कहाँ होता है, साइन माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ में होता है, तो इस वजह से फॉर थर्ड क्वाड्रेंट ये लिखना जरूरी नहीं है। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, ये चीज पाई में प्लस करनी है, तो पाई प्लस वो माइनस के साथ है तो उसका अपना काम है। हाँ बेटा, पाई माइनस π/3, तो ये एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई, तो 2 π/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 पाई का 3 पाई। एंड फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट उसमें बेटा क्या करेंगे, 2 पाई में ये चीज माइनस करनी है, तो माइनस और माइनस π/3 जो भी आया तो ये बेटा प्लस हो जाएगा, π/3 प्लस π/3, तो 3 2 6, 6 प्लस 1 7 π/3। तो अब इन दोनों के हिसाब से आप उसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, सॉरी एस का। सो SS, ठीक है ना, माइनस वाले लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये 2 π/3 और ये साइन है तो 2n पाई होगा यूनियन, फिर बेटा 7 π/3 प्लस 2n पाई, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई। ये बाकी टेक वाली दो जो है ये 3, ये उसकी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज है। तो सेम लाइक स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेटा cos है 8 वाले में, cos x -1 = 0, तो cos x = 1, तो x = cos इनवर्स 1। cos इनवर्स 1 क्या, cos इनवर्स 1 जो है वो ये cos 0 1 होता है, तो cos इनवर्स 1 0, तो ये 0 आ गया। अब इसमें तो
0 डिग्री हो गया इसमें, तो और ये वाली वैल्यू आपको cos इनवर्स 1। तो इसमें तो सिंपल आप तो या फिर cos इनवर्स वो बेटा π/2 लेंगे तो भी वो 0 आएगा, सही है। और उसके बाद 3 π/2 लेंगे तो उसका भी 0 आएगा। तो π/2 और 3 π/2 इसका लिख सकते हैं। ये था 8 वाला, तो आसान सा था। हम उसका 9 और 10 दोनों 10 में है, और एक प्लस का एक माइनस का है। ले 10 भी अभी ये कर चुके हैं बेटा। 9th वाले में हो गया 10x इक्वल टू -√3/2, ठीक है, उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 10 इनवर्स -√3/2। तो ये वैसे तो होता है बेटा π/30 डिग्री, ठीक है। तो ये -30 डिग्री मीन के -π/6 हो गया, ठीक है। डिग्री ना भी लगाए तो मसला नहीं है, डायरेक्ट ये ज्यादा अच्छा है, -π/6। ले बेटा अब 10 माइनस किया तो माइनस कहाँ होता है 10 फोर्थ में और सेकंड में। तो सेकंड के लिए इसी चीज को हमने पाई से माइनस करना है, -π/6। तो ये हो गया बेटा पाई प्लस π/6, तो 6π 7π/6। और उसके बाद थर्ड करने के लिए बेटा 2π, ठीक है ना, माइनस माइनस उसमें भी प्लस हो जाएगा π/6। तो 6 12 13 π/6। और इन दोनों का यूनियन बनाकर सोल्यूशन सेट आप बना सकते हैं। ये था 9 और 10। 10 में स्टूडेंट्स सिंपल चीज 10x -1 = 0। सो सिंपल 10x = 1 और x = 10 इनवर्स 1। 10 इनवर्स 1 बेटा ये 45 डिग्री π/4। तो 10 फर्स्ट बेटा फर्स्ट कार्ड में होता है और फिर थर्ड में, तो थर्ड के लिए पाई में प्लस करना होता है। एंड फॉर थर्ड कार्ड तो लिख दे इसमें, तो क्या करेंगे थर्ड में पाई में प्लस करनी है चीज π/4। तो ये बेटा 4 LCM 4 1 4 तो 5 π/4। तो ये हो गया बेटा। सो सॉल्यूशन सेट इसका जो बन गया वो बन गया आपके पास π/4 प्लस n π, ठीक है ना, 10 है उसमें भी आपने n π लगाना है यूनियन। हाँ ये बेटा 5 π/4 प्लस n π, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इसकी ये दो इसकी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज हो गई और ये इसकी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हो गई। और सेम लाइक जैसे एग्जांपल में किया हुआ वैसे मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि उसने बोला यूजिंग प्रॉपर्टीज और सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट की भी थोड़ी बेस बन गई ताकि 12.5 के लिए आपको ज्यादा परफेक्ट हो जाए। और ये चीज आसान सी थी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि सारी चीजें कोशिश की है मैंने बेटा एक्सप्लेन करने की। कॉन्सेप्ट भी आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ। अगर जिस तरह देखना है कि कहाँ पर अगर सपोज साइन माइनस का आ रहा है तो साइन माइनस का थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है। तो थर्ड के लिए आपको बोला जो कुछ भी हो प्लस का हो या माइनस का हो वो आपने पाई में प्लस करना है, और फोर्थ के लिए 2π से माइनस करना है। और सेकंड कॉर्डिनेट में आ रहा है सेकंड में तो पाई से माइनस करना है, फोर्थ में है तो 2π से माइनस करना है, और थर्ड में आई वो चीज तो पाई में प्लस करनी होगी। फर्स्ट में जो है वो होगी। तो ये इसके मेन की पॉइंट्स है, तो इसको प्लीज दिमाग में रखें। और इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आई होप कि यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, प्लीज चैनल को तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इंशाल्लाह मेहनत करते रहे तो हार्ड वर्क, ठीक है, ट्रस्ट इन गॉड ऑलवेज लीड टू सक्सेस। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।